लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन ने नेस्ट में मौजूद अंडे को फोड़ दिया था, जिससे उसे एक हेलो टाइप की एडबर्ट रैंक की बीच सोल हासिल हुई थी। इस वजह से अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। बाद में अगले दिन जब यूरेन एडबर्ट रैंक के होस्ट आंखों वाले बीस्ट किंग को बुरी तरह से घायल कर देती है, तब हाइंशन उस पर आखिरी हमला कर देता है एंड उसे इस बीस्ट की बीस्ट सोल भी मिल जाती है। अभी के लिए हाइंशन काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब आगे हाइंशन का मन खुशी से नाचने को हो रहा था। इधर जब यूरेन देखती है कि हाइंशन ने आखिरी हमला कर कर उससे उसका शिकार छीन लिया है, तो उसे हाइंशन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन हाइंशन अभी के लिए हवा में उड़ रहा था एंड उससे काफ़ी ज़्यादा दूर था। ऐसे में वो हाइंशन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। इस वजह से अभी के लिए उसे हाइंशन को इग्नोर कर कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो अभी के लिए नेस्ट के अंदर आ चुकी थी, लेकिन अंदर जाकर जब वो देखती है तो उसे वहाँ पर वो फूटा हुआ अंडा दिखाई पड़ता है। वो तुरंत समझ जाती है कि इस अंडे को भी हाइंशन ने ही फोड़ा है एंड अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी जाकर हाइंशन को मार दे, लेकिन अभी के लिए वो चाहकर भी हाइंशन को नहीं मार सकती थी। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में जब भी उसे मौका मिलेगा वो हाइंशन को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। हाइंशन ने उसका बहुत ज़्यादा लॉस कराया था, ऐसे में अब वो हाइंशन से लगभग नफरत करने लगी थी। वहीं हाइंशन मौका देखकर सीधा जाकर उस एडबर्ट रैंक के होस्ट आंखों वाले बीस्ट किंग की बॉडी को उठाता है एंड दूर ले जाकर उसे रोस्ट कर कर खा जाता है, जिससे उसे कुछ एडबर्ट रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल होते हैं। अगले कुछ दिनों तक हाइंशन उसी टापू पर रुकता है। अभी के लिए वो यूरेन के ग्रुप से छिप रहा था। ऐसा नहीं था कि वो यूरेन के ग्रुप से डर रहा था, बस वो किसी भी तरह की फालतू मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। अभी के लिए हाइंशन उस टापू पर लेटा सामने के नज़ारे को देख रहा था। तभी उसे समुद्र में कुछ शिप्स दिखाई पड़ती हैं। ये ज़रूर रेस्क्यू टीम थी जो यूरेन एंड उसके ग्रुप को बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। यूरेन एंड उसके सभी ग्रुप के साथी उन शिप्स के पास जाते हैं। इधर फूशन अभी भी आइलैंड की तरफ देख रहा था, तो यूरेन कहती है, आखिर तुम क्या देख रहे हो? इस पर फूशन उसे कहता है, मैं अभी के लिए उस आइलैंड को देख रहा हूँ जहाँ पर हम पिछले 2 सालों से फंसे हुए थे। इस पर यूरेन उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम हाइंशन के बारे में सोच रहे हो या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? तो इस पर फूशन कहता है, हम पहले ही पूरा का पूरा आइलैंड छान चुके हैं, लेकिन हमें वो आइलैंड पर कहीं नहीं मिला। शायद वो पहले ही यहाँ से जा चुका है। अभी के लिए यूरेन को फूशन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फूशन ने कभी भी हाइंशन को मारने में उसका साथ नहीं दिया था। फूशन असल में स्पेशल टीम से था, ऐसे में वो यूरेन की सिर्फ रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया था। वो लोग यूरेन के लिए किसी को मारने के लिए बाध्य नहीं थे। इस वजह से यूरेन के लिए उसने कभी भी हाइंशन से फाइट नहीं की थी। उसे बस अपने ग्रुप के लोगों की चिंता थी, बाकी उसे यूरेन से कुछ खास लेना देना नहीं था। इस वजह से उसने यूरेन का हर एक ऑर्डर नहीं माना था एंड यही वजह थी कि अभी के लिए हाइंशन सुरक्षित बच पाया था। यूरेन फूशन का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें भी स्पेशल टीम से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं थी। इस वजह से वो खून का घूंट पीकर रह जाती है। तभी के शिप पर आते ही वो शिप अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है। इधर हाइंशन जल्दी से अपने पंख बाहर निकालता है एंड उन शिप्स का पीछा करने लगता है। वो जानता था इन शिप्स का पीछा करते करते वो ज़रूर किसी बेस या शेल्टर में पहुंच जाएगा। इस वजह से अभी के लिए उनका पीछा कर रहा था। काफ़ी दिनों तक इनका पीछा करने के बाद फाइनली वो लोग एक जगह पर पहुंच गए थे। इस जगह को चूलैन शेल्टर कहा जाता था। हाइंशन यूरेन के ग्रुप से बचते बचाते हुए चूलैन शेल्टर में थोड़ा घूमता है, जिसके बाद वो सीधा ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल से गए लगभग 1-1.5 साल बीत गया था। इस 1-1.5 साल में उसका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था। इस वजह से बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाइंशन डेमन वर्ल्ड में मारा जा चुका है। लेकिन आज जब उसके दोस्त इतने टाइम बाद हाइंशन को वहाँ पर देखते हैं, तो लोग तुरंत हाइंशन से लिपट जाते हैं
उन्हें सच में हानशेन की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो लोग कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम डेमन वर्ल्ड में मारे जा चुके हो, पर अच्छी बात यह है कि तुम लौट आए हो, वो भी जिंदा। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारी चिंता के चलते यानरन कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। पिछले 1 साल में उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। तुम अगर उसे देखोगे तो पहचान तक नहीं पाओगे। इस पर हानशेन पूछता है, अभी के लिए यानरन कहाँ पर है? तो सभी उसे बताते हैं कि यानरन आर्मी में अपॉइंट हो चुकी है। अभी के लिए हानशेन अगर चाहे भी तो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसे यानरन से कांटेक्ट करना है तो उसे उन दिनों का इंतज़ार करना होगा जब यानरन छुट्टियों पर वापस लौट कर आएगी। हानशेन ये बात समझ रहा था। वो जानता था आर्मी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे। इस वजह से अभी के लिए चाहकर भी यानरन से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। उसे अभी के लिए अपने एकेडमिक्स भी अच्छी तरह से कंप्लीट करने थे। इस वजह से वो तुरंत स्टडी में लग जाता है। उसका काफ़ी सारा बैकलॉग लगा था। हानशेन को इस बैकलॉग को जल्द से जल्द निकालना था। वो पढ़ाई कर ही रहा था, तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। थोड़ी देर तक अपनी मॉम के साथ बात करने पर वो समझ गया था कि उसके फ़ोन ना उठाने की वजह से एंड इतने टाइम गायब रहने की वजह से उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। काफ़ी देर तक हानशेन उन्हें समझाता है, तब जाकर वो शांत होती हैं। अगले 1 हफ्ते में अपने सभी बैकलॉग कंप्लीट करने के बाद हानशेन सीधा जाकर पिंगक्विंग से मिलता है। वो लोग अभी के लिए क्वीन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। पिंगक्विंग हंसते हुए कहती है, तो तुमने रूयन को बेवकूफ़ बनाया, ये तो सच में काफ़ी कमाल की बात है। क्या तुम नहीं जानते हो वो कितनी ज़्यादा सन की लड़की है? इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, अब जो हुआ सो हुआ। बस तुम मुझे इतना बताओ, क्या तुम मुझे स्टील आर्मर बेस दोबारा से पहुंचा सकती हो? मैं अभी के लिए शूलैंड शेल्टर में हूँ एंड वहाँ से मुझे स्टील आर्मर बेस जाना है। क्या इसका कोई रास्ता है? इस पर पिंगक्विंग उसे घूरते हुए कहती है, अगर आज से कुछ महीने पहले की बात होती तो मैं तुमसे यही कहती कि तुम्हें स्टील आर्मर बेस नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि शैंटियन तुम्हें वहाँ लौटने के बाद ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। पर लकीली शैंटियन अपने सभी जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर कर एक इवॉल्वर बन चुका है एंड अभी के लिए दूसरे डेमन वर्ल्ड में जा चुका है। इस वजह से तुम स्टील आर्मर बेस जा सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें मेरा वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब ज्वाइन करना होगा। तो बोलो, क्या तुम ज्वाइन करोगे? इस पर हानशेन शॉक होकर कहता है, ये शैंटियन सच में दूसरे डेमन वर्ल्ड में जा चुका है? इस पर पिंगक्विंग हाँ में सिर हिला देती है। हानशेन ने अभी के लिए वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब को ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। उसे सच में किसी भी फाइटिंग क्लब में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी। ये सुनकर पिंगक्विंग उसे समझाती है, अगर तुम्हें शूलैंड शेल्टर से स्टील आर्मर बेस जाना है तो तुम्हें रास्ते में पड़ने वाले 5 बेसिस से गुजरना होगा। उस दौरान वहाँ पर तुम्हें हमारे वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के लोग मिलेंगे जो तुम्हें सेफली स्टील आर्मर बेस तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब ज्वाइन नहीं करोगे तो ऐसे में तुम्हें नेस्ट में मिली उसकी एडबर्ट रैंक की बीस्ट सोल मुझे देनी होगी, क्योंकि वो किसी भी वेपन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है। ऐसे में मेरी इकलौती काम की है। तो बोलो, तुम कौन सी शर्त मानना चाहोगे? मुझे उसकी एडबर्ट रैंक की बीस्ट सोल देना चाहोगे या हमारा फाइटिंग क्लब ज्वाइन करना चाहोगे? इस पर हानशेन कहता है, मैं इन दोनों में से कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक काम करो, तुम मुझे बस मैप दे दो। उस मैप के ज़रिए मैं खुद ही शूलैंड शेल्टर से स्टील आर्मर बेस चला जाऊंगा। ऐसे में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इसके लिए मुझे भी तुम्हें कम पे करना होगा। इस पर पिंगक्विंग मान जाती है। हानशेन को उसे 5 म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल देनी पड़ती हैं, जिसके बाद पिंगक्विंग उसे मैप प्रोवाइड कर देती है। लेकिन शूलैंड शेल्टर से स्टील आर्मर बेस तक की अपनी जर्नी शुरू करने से पहले हानशेन सीधा जाकर प्रोफेसर शैन से मिलता है एंड उन्हें बताता है कि वो अभी के लिए यिंग ब्लास्ट की फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। ये सुनकर प्रोफेसर शैन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हानशेन उनसे पूछता है कि सेंट हॉल के पास ऐसे कोई हाइपर जीनाट है जिसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसे एक नॉन इवॉल्वर भी यूज़ कर सके। इस पर प्रोफेसर शैन उसे समझाते हैं
कि अभी के लिए तो उनके पास ऐसी कोई हाइपर जीनाट नहीं है। एंड रही बात डिस्ट्रक्टिव फोर्स की, तो अगर वो तेज़ी से यिनैंग ब्लास्ट में प्रोग्रेस करता है तो यिनैंग ब्लास्ट का यूज़ कर कर ही वो अपने डिस्ट्रक्टिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। एंड अगर वो इसके मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया तो वो इजीली सिर्फ अपने हाथ से एक म्यूटेंट रैंक या स्केर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट को मार सकता है। लेकिन हानशन अभी के लिए जानता था कि यिनैंग ब्लास्ट में प्रोग्रेस करने में उसे काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। इस वजह से वो कहता है कि आप मुझे किसी और हाइपर जीनाट के बारे में ही बताइए। ये सुनकर प्रोफेसर शैन सोच में पड़ जाते हैं एंड फिर उसे ईविल मंत्रा नाम की एक मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि ये उन्हें एंशिएंट स्क्रिप्चर से मिली है, लेकिन इसके काफ़ी सारे माइनस पॉइंट्स हैं। जब भी कोई इंसान इसे प्रैक्टिस करता है तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद उस इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इंसान कितनी भी ज़्यादा कोशिश करे लेकिन वो चाहकर भी अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो जितना खाता है उतनी ही ज़्यादा भूख बढ़ती जाती है। ऐसे में बहुत से लोग जिन्होंने पहले इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, उन्होंने बीच में इसकी प्रैक्टिस छोड़ दी थी क्योंकि किसी से भी भूख बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसके इसी माइनस पॉइंट की वजह से आज तक कोई भी इसकी फर्स्ट स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाया है। अगर तुम चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जब तुम फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाओगे तब तुम्हारे पास कमाल की डिस्ट्रक्टिव फोर्स आ जाएगी। ये सुनकर हानशन सोच में पड़ जाता है एंड फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो ईविल मंत्रा की प्रैक्टिस करेगा। वो ईविल मंत्रा को परचेस करता है एंड उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अगले दिन से ही हानशन चूलैन शेल्टर से स्टील आर्मर बेस तक की अपनी जर्नी शुरू कर देता है। अभी के लिए वो तेज़ी से स्टील आर्मर बेस की ओर बढ़े जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ बीस्ट भी मिलते हैं जिनका हानशन शिकार करता है। उसने डिसाइड किया था कि स्टील आर्मर बेस पहुंचने के बाद वो इनकी बीस्ट सोल को बेचकर काफ़ी अच्छे पैसे कमाएगा। इस दौरान ईविल मंत्रा की प्रैक्टिस करने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो जितना खा रहा था उतनी उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि अभी के लिए उसके पेट में खाने के लिए 1 इंच जगह तक नहीं बची थी, फिर भी उसे भूख लगी थी। अभी के लिए वो समझ नहीं पा रहा था तो किस तरह अपनी इस भूख को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस भूख ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। अचानक से उसके मन में पता नहीं क्या आता है। वो जल्दी से अपने आइस जेट स्किन को एक्टिवेट करता है। जैसे वो ऐसा करता है, अचानक से उसकी बॉडी में एक ठंडक दौड़ना शुरू हो जाती है। अब तक उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था भूख की वजह से, वो धीरे धीरे कम होने लगता है एंड टेम्परेचर के साथ साथ उसकी भूख भी कम होने लगती है। ये देखकर फाइनली हानशन राहत की सांस लेता है। अब सफ़र में उसे जब भी बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और उसके पेट में खाने को जगह नहीं होती थी, तब वो अपने आइस जेट स्किन का यूज़ कर कर अपनी इस भूख को कंट्रोल कर लिया करता था। इस वजह से अभी के लिए वो भूख से ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा था, साथ ही साथ ईविल मंत्रा में और ज़्यादा प्रोग्रेस भी करता जा रहा था। हानशन की जर्नी लगभग 6 महीने तक जारी रहती है। इस दौरान लकीली वो फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था। हाँ, वो ईविल मंत्रा की फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था एंड इस वजह से अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि ईविल मंत्रा की फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। अभी के लिए उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो क्विंजुआन के एटॉमिक फिजन को भी टक्कर दे सकता था, वो भी बहुत ही ईजीली। अभी के लिए हानशन बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसके पास एक रास्ता था जिसके साथ वो सुपर बीस्ट का शिकार कर सकता था। लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले उसे कुछ तैयारी करनी थी। इनमें सबसे पहली तैयारी थी कोई ऐसा वेपन ढूंढना जिसके साथ वो सुपर बीस्ट पर घाव कर सके। उसे याद था कि उस स्केर्ड ब्लड रैंक का भाला जो उसके पास था वो एक सुपर बीस्ट की आंखों तक चोट नहीं पहुंचा पाया था एंड उसके पास मौजूद बाकी वेपन्स भी उसे कोई चोट नहीं पहुंचा पाए थे। ऐसे में हानशन को अभी के लिए कुछ ऐसा करना था जिससे उसके पास मौजूद सभी वेपन्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। उसके पास हेलो बीस्ट सोल तो थी, लेकिन साथ ही साथ
अभी के लिए उसे और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत थी, क्योंकि सुपर बीस्ट को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। फाइनली काफ़ी दिनों के बाद हानशेन स्टील आर्मर बेस पहुंच गया था। उसकी हालत अभी के लिए बद से बदतर हो चुकी थी। रास्ते में ईविल मंत्रा प्रैक्टिस करने की वजह से उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बट अब वो फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था। इस वजह से उसकी भूख कंट्रोल में आ गई थी। ऐसे में अब उसे बस प्रोग्रेस पर ध्यान देना था। उसे अब भूख की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो पिछले काफ़ी समय से स्पेशल टीम से दूर था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सीधा स्पेशल टीम से जाकर मिलेगा। एंड अब इसी के साथ हमारे एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।